very good evening to everyone. I am Manoj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter verb, and in our previous video we have discussed the importance of auxiliary verb along with several examples. Now we will continue with the use of will and would. So let's start with examples. Now the point number one, we have to discuss the point number one because it is very much important, and the point number one comes in the tenses also. To express future means will is used in future indefinite, and except I and we, rest of the word, or you can say rest of the subject takes will with it. So here is the first example. She will cook the food. So we can also use she, he, they, you and rest of the all subjects. It means जितने भी सब्जेक्ट हमारे हैं, I और V को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हमारे बनते हैं, चाहे वो जैसे people will come tomorrow, रवि एंड मोहन विल कम टुमारो, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप विल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉर्मल यूज की मैं बात कर रहा हूं. अदरवाइज अगर आप आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल हुआ. लेकिन अगर विल का करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे हैं जो हम डेली यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हम यूज करते हैं नॉर्मल. फिर उसके बाद एक्सेप्शन होते हैं, तो वो सारे मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, क्योंकि यहां पे इसीलिए मैं दो ही कीवर्ड्स यूज ही कर रहा हूं. दो कीवर्ड्स लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को. जैसे देखिए डिटर्मिनेशन है. डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति. तो हमने तो नॉर्मली बताया है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, बिकॉज वी आर शोइंग डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स एनीथिंग. जैसे वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन. जैसे यहाँ पे देखिए, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम. मान लो केवल कम ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पे देखिए पहला वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं. ये तो आपका नॉर्मल था, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, लेकिन यहां पे जो सेकंड एग्जांपल है ये डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है. यानी कि ये क्या है, डिटर्मिनेशन. यहां पे डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो ये आपके दो एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड वन इज डन. अब देखिए प्रॉमिस की बात हम करते हैं. तो प्रॉमिस के लिए तो बहुत सारे और भी वर्ब होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन. जैसे मान लो कोई फादर है, अपने बेटे के लिए कुछ करना चाह रहा, तो प्रॉमिस ही तो हुआ. तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई के साथ विल आएगा. अभी आप तक क्या आपने अभी तक क्या पढ़ा, आई के साथ शैल आता है. ठीक है, I will do everything. For my son. ठीक है, तो बेटे के लिए मैं कुछ भी करूंगा. मतलब कभी कभार क्या होता है कि बेटा नालायक भी है, तब भी पिता को क्या होता है, द फादर हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. भले ही बेटा नालायक हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. तो यहाँ पे ये देखिए थर्ड एग्जांपल भी आपका हो गया. और ये आपका क्या है, प्रॉमिस. पी फॉर प्रॉमिस हो गया. इसको भी अंडरलाइन हम कर देते हैं. तो अब ये प्रॉमिस भी आपका हो गया. अब देखिए थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग मीन्स क्या होता है, धमकी देना. तो थ्रेटनिंग में क्या हो जाएगा, आई विल स्पॉइल यू. जैसे देखते हैं,
आपका हो जाएगा थ्रेटनिंग। ऊपर लिखा हुआ है, वहां से मैच कर लीजिएगा। यहाँ के थ्रेटनिंग में धमकी देना बहुत सारे धमकी दिया जाता है ना, कभी कभार कोई काम नहीं सुन रहा है, कुछ है, कहते नहीं तुमको बर्बाद कर दूंगा, वही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विलिंगनेस। विलिंगनेस में क्या होता है कि मतलब इच्छा जब किसी चीज की होती है, जैसे आई विल गो टू हेल्प हिम, या आई विल गो टू हेल्प हिम, मतलब जैसे कहीं कोई फंसा हुआ है, मान लो कोई आउट ऑफ स्टेशन है, तो वहां पे ये हो जाएगा आपका विलिंगनेस। या वी से बना लेते हैं, वी विल गो टू हेल्प देम। देम कर लीजिए, वी है तो बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विलिंगनेस, डब्ल्यू फॉर विलिंगनेस। ठीक है, इनविटेशन भी होता है। इनविटेशन में क्या होता है कि व्हेन एनीवन इनवाइट्स यू, ठीक है, इनविटेशन में क्या होता है जब आप इनवाइट करते हैं, जैसे विल यू, और क्वेश्चन मार्क इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनविटेशन, आई फॉर इनविटेशन। विल यू कम टू प्ले मैच, एक इनविटेशन है, विल से शुरू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। तो ये कितने हो गया आपका, टू एक्सप्रेस फ्यूचर हो गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, प्रॉमिस हो गया, थ्रेटनिंग हो गया, विलिंगनेस हो गया, इन्विटेशन भी हो गया। ठीक है, इन्विटेशन को भी टिक कर देते हैं। अब देखिए रिक्वेस्ट आता है, तो विल यू हेल्प मी, इस तरह से कोई सेंटेंस एक बना लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट, आर फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया। और फिर देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू, इस तरह से इजंटेड टाइप के सेंटेंस जो होते हैं आपके, क्वेश्चन टैग जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। ठीक है, मतलब इस तरह से जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता आपने देखा होगा ना, समझ में आया, तो उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। अभी मैं एग्जांपल के रूप, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमा, और विल यू, ठीक है, यहां पे ये आपका हो जाएगा। समझ में आया, तो विल यू मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग इसको कहते हैं। ठीक है, यहां पे इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये आपका बिल हो गया, इधर भी आपका बिल हो गया, ये सारे अंडरलाइन आप कर लीजिए। तो देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे एफ कर लीजिए, सॉरी प्रेजेंट में बोल गया क्या। ठीक है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। फिर देखिए सेकंड जो है, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम, तो ये डिटर्मिनेशन है, यानी कि इच्छा शक्ति है कि मैं उसको आने नहीं, ठीक है, वी विल नॉट, हम उसको आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, इसका मतलब हो गया ये फर्म डिटर्मिनेशन। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, यानी कि एक फादर है, तो फादर इज द कैरेक्टर ऑफ फादर इज प्रॉमिसिंग एज फार एज हिज सन इज कंसर्न। भाई बेटा चाहे अच्छा हो या खराब, पापा तो कुछ करेंगे ही ना उसके लिए कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल सेम वही है आपका। 4 में देखिए थ्रेटनिंग, धमकी। धमकी तो आप जानते हैं, और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सारे यूजेस उल्टा हो रहे हैं, यानी कि आई और वी के साथ शैल होता है, लेकिन यहाँ पे विल हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेशल यूजेस हैं ये, बात समझिए, पहले वाले में नहीं हुआ, शी विल यहाँ पे यूज हुआ। देखिए वी विल, आई इसीलिए स्पेशल है। मैं यहाँ पे चाहता तो ही भी लिख सकता था, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाते। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वहां पे ही के साथ शैल आएगा जब स्पेशल होगा, पढ़ चुके हो, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका सॉरी विल का यूज
हो गया। अब देखते हैं वुड। तो वुड तो हमने बताया कि वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। पहला तो यही है कि भाई ये विल का पास्ट, तो पहला तो वो देख लेते हैं। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई नहीं यहां पे कर दीजिए आप, क्योंकि विल दिखाना है ना, तो ही कर दीजिए, ठीक है। ही विल कम टुमारो, ये आपका हो गया। तो इसको चेंज करेंगे किस तरह से, इसको इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे, ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो। तो यहां पे देखिए वुड का यूज हो गया किसके रूप में, पास्ट के रूप में, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं पास्ट, पी फॉर पास्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर देखिए सेकंड क्या है, पास्ट हैबिट। हमने आपको पहले ही बताया था, जब एक बार मॉडल ऑक्सिलरी का डिस्कशन हो रहा था तो उसमें बताया था कि ऐसे ही लिख देते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे वुड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वुड इक्वल टू यूज्ड टू, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। चाहे आप यूज्ड टू करिए और चाहे वुड करिए, ये पास्ट हैबिट के रूप में यूज होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया है। जैसे कहते नहीं कि आई यूज्ड टू सिट इन द पार्क, तो आई वुड सिट इन द पार्क, सेम वे आई वुड सिट इन द पार्क, मान लो ये हो गया। तो इसी से आप बना सकते हैं कि आई यूज्ड टू सिट इन द पार्क, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे देखिए ये वुड और यूज्ड टू बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका पास्ट हैबिट हो गया। अब देखिए दो एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये तीसरा भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे में क्या होगा कि भाई पहला तो आपका हो गया पास्ट, ठीक है, विल का पास्ट हो गया वुड, दूसरा हो गया पास्ट हैबिट, तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे वुड यू, वुड यू लिसन टू मी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पास्ट, सॉरी ये आपका हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। तो थर्ड वाला ये हो गया। फिर देखते हैं फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। जैसे किसी के बारे में कोई गेस करते हैं कि ये टीचर होगा, ये फार्मर होगा, है नहीं, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ही वुड बी अ फार्मर, यहां पे गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, P फॉर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में है विश, ठीक है। विश अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहां होता, तो विश कर लीजिए, ठीक है। यहां पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, वुड दैट ही वुड वर हियर, काश वो यहां होता, तो यहां पे हो गया विश, इच्छा की जा रही, मतलब है नहीं ना होगा, केवल इच्छा, ठीक है। समझ में आ रहा ना।
चलिए फिफ्थ हो गया, फिर देखते हैं रिफ्यूजल। ठीक है, रिफ्यूजल में क्या हो जाएगा कि हम जब रिफ्यूज करते हैं, क्या रिफ्यूज करते हैं, जैसे ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। पहले यहां पे देखिए, ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिफ्यूजल, रिफ्यूज कर रहा है यहां पे क्या हो गया, रिफ्यूजल। ठीक है, मतलब यहां पे वुड नॉट, वुड नॉट को पूरा अगर हम इसको पूरा समझें तो इसका मतलब क्या है, रिफ्यूज्ड। ये सेकंड फॉर्म आपका ले लेगा, जैसे ही रिफ्यूज्ड। अगर हम यहां पे लिख दें he refused to answer any question। ठीक है, तो यहां पे ये इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। तो यहां पे चलिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं चीजों को। देखिए, पास्ट ऑफ विल के रूप में हमने कर लिया, पास्ट हैबिट के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, रिफ्यूजल। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या था, ही सेड ही विल कम टुमारो। तो यहां पे ही के साथ वुड आ गया, फिर यहां पे वुड इक्वल टू यूज टू, यानी कि ये क्या है, ये पास्ट हैबिट, दिस इज पास्ट हैबिट। कोई भी पास्ट हैबिट यानी कि पुरानी, जैसे आई यूज टू सिट इन द पार्क, आई यूज टू ड्राइव कार, आई यूज टू सिट आइडल, मैं खाली बैठा रहता था, तो वो भी पास्ट हैबिट है, उस पर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पास्ट हैबिट कैन बी एनीथिंग, but if you express your past habit you will have to use would or used to। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे would you like to have a cup of tea। यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैं बोल दूसरा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल है, बट आई हैव लिमिटेशन, क्योंकि भाई ज्यादा लिख नहीं सकते बोर्ड पे, कितना लिख देंगे, तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं और समझना आपको ज्यादा है। फिर देखिए ही वुड बी अ फार्मर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, संभावना है, जैसे ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ टीचर, ऐसे हो सकता है। आप ज्यादा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं चाहो तो। वुड दैट ही वर हियर, तो यहाँ पे विश है कि वो यहाँ, काश यहाँ होता, है नहीं ना होगा, लेकिन है ये। फिर देखिए ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, तो मतलब ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। वुड I am sure that you enjoyed this class very much, because the importance of will and would played very vast role as far as the English language is concerned. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and press bell icon for more info for new videos. Thank you. Have a great day.